आपने टिकैत बंधुओं का नाम तो सुना होगा। असल में ये टिकैत नहीं, डकैत बंधु हैं। ये हम नहीं बल्कि जनता कह रही है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो बयान इन दोनों ने दिए हैं उससे तो यही लगता है कि जनता गलत भी नहीं है। पहलगाम में 26 लोगों का धर्म पूछकर गोली मार दी गई और बड़ा डकैत बोलता है कि पानी रोकना गलत है। किसान चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, पानी बंद होने से उसका नुकसान होगा। गलती 4-5 लोग करें और उसका नुकसान लाखों लोग भरे, ये सही नहीं है। पहली बात, तुम्हारे पेट में पाकिस्तान के किसानों के लिए दर्द क्यों हो रहा है? पहले ढंग से भारतीय किसानों के नेता तो बन जाओ, तब पूरी दुनिया के किसानों का ठेका लेना। ये डकैत बंधु किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या फिर दोनों की तरफ से? क्योंकि कांग्रेस नेताओं के बयान भी डकैत बंधुओं के बयान से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इन नेताओं में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, कांग्रेस नेता आरबी तिम्मापुर, विजय वडेट्टीवार, मणिशंकर अय्यर, तारिक हमीद कर्रा, सैफुद्दीन सोज और रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं। सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों से बची हुई है। यह जल संधि पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। अगर पाकिस्तान यह रुख अपनाता है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। इन लोगों के बयानों को हमें मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का सीधा हाथ है। हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम करता है, लेकिन भारत में बैठे कांग्रेसी नेता और डकैत बंधु पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। ये डकैत बंधु कितने बड़े किसान नेता हैं, आइए एक नजर डालते हैं। 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन 19,422 किसानों की संपत्ति गहलोत सरकार ने कुर्क कर दी। ये जानकारी खुद विधानसभा में तत्कालीन राजस्थान सरकार ने दी थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर डकैत बंधुओं ने क्यों तक नहीं की। इसी तरह कर्नाटक में 15 महीनों में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन डकैत बंधुओं ने आंदोलन तो छोड़िए, एक बयान तक नहीं दिया। उल्टा जनवरी 2023 में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो आंदोलन में तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। तब दोनों डकैतों ने राहुल गांधी से राजस्थान और कर्नाटक के किसानों पर सवाल नहीं किए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बैटिंग की जा रही थी ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटों का लाभ मिल जाए। खैर, लाभ मिला भी। कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई। अक्टूबर 2024 में कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। नोटिस तक जारी कर दिए गए। कोई डकैत बंधु नजर नहीं आया उन किसानों के पक्ष में। इसलिए मेरी सलाह है डकैत बंधुओं को कि पहले ढंग से भारत के नेता बन जाओ, पूरी दुनिया के किसानों का ठेका बाद में ले लेना। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन हिंसक हो गया था। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनके मकान दुकानों को चिन्हित करके जलाया गया। उन्होंने डर के मारे अपने मकान दुकान छोड़ने पड़े, अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। लेकिन इस घटना पर भी डकैत बंधुओं ने अपनी आंखें मूंदे रखी, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में छोटा डकैत पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए बोलता है कि यह घटना करने वाला चोर पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि यही है। चोर आपके बीच में, पाकिस्तान में नहीं है। इस घटना से किसे लाभ होगा? क्या कहेंगे आप इन डकैत बंधुओं जो आतंकियों और पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं? हम लोगों को समझना होगा कि हथियार उठाने वाला ही आतंकी नहीं होता, बल्कि बौद्धिक रूप से उनका बचाव करने वाला भी आतंकी की श्रेणी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य आतंकी हथियार उठाते हैं और बौद्धिक आतंकी इनका बचाव करते हैं। और ऐसा करने वाले ये देश में अकेले नहीं है, इनकी संख्या देश में लाखों और करोड़ों में है। पहलगाम आतंकी हमले पर जब देश चौक में था, हर कोई घटना को लेकर गमगीन था, तब देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो जश्न मना रहे थे, आतंकियों का धन्यवाद कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत स्थित पाकिस्तान के दूतावास ने केक काटकर आतंकी हमले की खुशी मनाई, और हमारे देश में बैठे डकैत बंधु इन्हीं पाकिस्तानियों का, इन्हीं पाकिस्तान परस्त लोगों का बचाव कर रहे हैं, उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।